नमो आदेश। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूप हर हर महादेव शिव शंभो। नमो आदेश। जितने भी मेरे भारत के सनातन धर्म के साधक और साध्वी जो है, मैं आपसे कुछ रहस्यमय बातें बताने वाला हूँ जो मेरे जीवन काल में घटी हुई है, जिससे आप सबको प्रेरणा मिलेगी, चेतना मिलेगी और आपको एक विश्वास मिलेगा कि आज भी सिद्धियां जो ऋषि मुनियों की हैं वो बरकरार हैं। तो मैं आज आपको कुछ रूबरू ऋषि मुनियों के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि सच में ज्ञान और आध्यात्मिक और शरीर और साइंस, इस सब बारे में आपको पता चले। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे बात पहले ये कहना चाहूंगा, परंतु हमारे पास उतना समय नहीं है, इसके वजह से मैं आपको कुछ मूल्यवान ज्ञान जो है वो फटाफट आपको देने वाला हूं। तो आप ध्यान से सुने। और मेरा कहना यही कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है वो बस रियलिटी पर फोकस करे, रियल क्या है उसी बात पर फोकस करें। ठीक है, जिंदगी में अगर कोई साधक, कोई व्यक्ति जब तक तपस्या, साधना, उसके तपफल द्वारा, कर्मफल द्वारा, पुण्यफल द्वारा, कार्यफल द्वारा जब तक उसे सिद्धियां हासिल नहीं होती, या जब तक वो खुद को नहीं जानता, जब तक ईश्वर तक नहीं पहुंचता, जब तक ईश्वर से नहीं जुड़ता, तब तक उसे कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूं। आप गौतम बुद्ध को जानते हैं? उन्होंने अनगिनत चमत्कार कैसे किए, ये आपको बताने वाला हूं। तो आप ये ध्यान से सुने, ये रियलिटी से जुड़ी हुई। अब मुझे करना क्या बाकी है? तो मैं कौन हूं? उन्हें बस वही देखना था। अगर आप उनका इतिहास देखेंगे, जाकर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। परंतु जो पढ़ी हुई बातें हैं वो आपको बताने के लिए उतना समय मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं कुछ उनमें से जो मूल्यवान जो चीजें हैं वो आपको बताने वाला हूं। जब वो उनके महल से बाहर, राजा के महल से जब बाहर प्रजा में उनको जब जाना था, तब उन्होंने पिताजी से कहा कि मैं प्रजा को देखने के लिए जाने वाला हूं। किसी ऋषि मुनियों ने उनकी एक आकाशवाणी कही थी, उन्हें भविष्यवाणी कहा था, इसे महल के बाहर जाना नहीं देना है। तभी भी वो चुपचाप चले गए। इसलिए उससे सब महल के अंदर ही सब कुछ उसे मिलता था, क्योंकि वो राजा, चक्रवर्ती राजा का पुत्र है वो, तो उसे क्यों नहीं मिलेगा। इस वजह से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब उस समय में जब वो प्रजा में जब बाहर गए, तो उन्होंने देखी, क्या देखी पता है? भूखमरी देखी, मरते हुए रोग से बिलखते हुए लोग देखे, मृत्यु को देखा, मृत्यु किस तरीके से होती है उसे देखा उन्होंने। और उन्होंने ये सब चीज देखने के बाद नीचे कर लिया कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हर कोई इसी तरह मरता रहेगा, जिएगा और मरता रहेगा, तो कैसे चलेगा। तो उसे कहा गया कि इसे राजकुमार जो भी जन्म लेता है तो उसे इस तरीके से मृत्यु आना तय है। उसे वृद्धपन चला ही आएगा, यानी कि बुढ़ापा उसे आ ही गई, और उसे मरना ही एक ना एक दिन। तब वो ज्ञानी थे, तब उन्होंने सोचा कि इस समय से परे मुझे एक सोचना है और मुझे देखना है, इसका मृत्यु और मोक्ष के अंदर का भेद मुझे जानना है। तो मैं इसे किस तरीके से जान सकता हूं। उन्होंने अनगिनत ऋषि मुनि देखे, अनगिनत साधु संत हट्ट योगी सब देखे, ठीक है, परंतु उन्हें
ऐसा महसूस हुआ कि हर कोई अलग अलग ईश्वर की साधना कर रहा है और अलग अलग ईश्वर को पूज रहा है। तो फिर मैं कौन से ऐसे ईश्वर को पूजूं या कौन से ईश्वर को मैं प्राप्त करूं? उन्होंने ये सोचा। तो फिर उन्होंने ये सोचने से पहले, किसी ईश्वर की साधना करने से पहले, तो उन्होंने क्या किया वो पहले आप सब जानो। ये हर एक इंसान, सृष्टि में जीने वाले हर इंसान के लिए मूल्यवान चीज है ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ये ढूंढा कि ये मनुष्य जीव मैं हूं, तो मैं कौन हूं, मैं किस तरीके से सांस ले रहा हूं, मैं जिंदा क्यों हूं, किस लिए हूं, किस वजह से हूं। मुझे जीना है तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ खा लेता हूं, भूख लगी तो मैं खा लेता हूं, नींद लगी तो मैं सो लेता हूं। उन्होंने सब इन चीजों को गौर किया और इन सब चीजों को गौर करने के बाद फिर उन्होंने देखा, महल की ओर भी देखा, सबकी ओर देखा, और ये महल तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बाहर सब मृत्यु देखा है। अगर अंत में मुझे मरना ही है तो मैं इस राज वैभव को क्यों भोगूं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये नष्ट होने वाले हैं और मेरे ये शरीर भी, शरीर के अंदर की कोशिका वो भी मरने वाले हैं। तो मरने से पहले मैं ये जानना पसंद करूंगा कि मैं कौन हूं और मुझे किसने बनाया। तब गौतम बुद्ध ने क्या किया, सब खुद का आशियाना छोड़कर, राजमहल छोड़कर वो चले गए। चले जाने के बाद उन्होंने ज्ञान किस तरीके से प्राप्त किया, ना ही उन्हें इस तरीके से ये प्राप्त करो, उस तरीके से ये साधना करो, आपको ये सिद्धि मिलेगी, आपको वो सिद्धि मिलेगी। इन चीजों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा कि मैं कौन हूं। तो उसके लिए उस वक्त चाहिए था एकांत, और एकांत उन्हें कब मिलता, जब वो जंगल में चले जाते। और जंगल में रहना भी इतनी आसान नहीं है, और इतना आसान ही नहीं है। अनगिनत कीड़े, बिच्छू, कांटे, बहुत सारे शेर चलेगा तो लोमड़ी, अनगिनत प्राणी रहते हैं, ठीक है। तभी भी उन्होंने एक वृक्ष के नीचे, आया समझ में, तो कोई कहेगा कि पीपल का वृक्ष था, तो कोई कहेगा वट का वृक्ष था। मेरे लिए तो वृक्ष ये प्रकृति का साधन है, और प्रकृति की जो साधन है उनमें संचालन करने वाले सबसे उम्रदार और सबसे ज्ञान भरा हुआ और हर चीज की उन्हें समझ रहने वाले यही वृक्ष है, जिसे हम अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने मन चाहे जब आए उन्हें काट देते हैं। यही मनुष्य की दुर्भाग्य है, और यही मनुष्य का दुर्भाग्य है कि उसे समझ में नहीं आता। अनगिनत ऋषि मुनियों ने पेड़ के नीचे ही सिद्धियां प्राप्त की हैं, ईश्वर को प्राप्त किया है, उन्होंने खुद को जाना है। तो हम इतने मूल्यवान पेड़, चाहे पीपल का हो, चाहे वड का हो, या चाहे कोई भी पेड़ हो, तो हम उन्हें क्यों काट रहे हैं? आए समझ में? और मैं आपको बताना चाहूंगा, तो वो पेड़ के नीचे बैठे। जब वो पेड़ के नीचे बैठे तो सब शांत था, उन्हें स्थिरता मिली, और स्थिरता मिलने के बाद उन्होंने महसूस करना बस यही सीखा कि उन्होंने बस उनके धड़कन को महसूस किया। उन्होंने किनको महसूस किया? धड़कन को उनके। ना ही मैं उनका किताब पढ़कर आपको बता रहा हूं, ना ही उनके बारे में। मैंने जो अध्यात्मक ज्ञान, मतलब मेरे जीवन काल में तपश्चर्या द्वारा जो अनुभव किए हैं, उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और एक रास्ता है ये, जो आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है। तो उन्होंने जब
स्थिरता हासिल की, जब उन्होंने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ तो है कि वो धड़क रहा है, तो मैं उसे ही ढूंढूंगा। तो उन्होंने उस वक्त जब ध्यान द्वारा उन्होंने उसे ढूंढा और उसे देखा, जब उन्होंने आंख बंद की तो वो अंतराल में चले गए, परंतु उन्हें उन अंतराल में जाने के लिए बहुत समय लगा। आया समझ में? तो ऐसा समय लगा अंतराल में जाने के लिए, उन्हें ऐसा समय लगा कि वो अंतराल में पहुंचे। तब जब उन्होंने अंतराल में देखा, अंतराल में उन्होंने खुद को झांका, तब उन्हें पता चला। फिर जब तक उन्होंने उनके खुद के शरीर का पूरा ज्ञान, पूरा जो ज्ञान का जो भंडार है, जो शरीर के भीतर, जो अपने शरीर में, जो इस पंच महाभूत का जो शरीर बनाया हुआ है, जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये जो शब्द जितने भी शरीर के अंदर है, वो सबको उन्होंने महसूस किया। जब उन्होंने सब महसूस किया, तब उन्होंने देखा, जाना कि अरे मेरे भीतर कौन है? अरे मेरे भीतर भी तो मैं ही हूं, परंतु ये और ये दोनों अलग क्यों हैं? उन्होंने देखा। जब ये वो अलग क्यों है, तो उन्होंने और भी देखा अंदर, और भी देखा, तो उन्होंने ये जाना कि असल में भीतर ही सब कुछ है, और लोग भीतर की जगह बाहर देख रहे हैं, ईश्वर को कहां देख रहे हैं। तब फिर उन्होंने जब सब खुद को जान लिया, जानने के बाद उन्होंने जब खुद को पूरी तरीके से जान लिया, योग द्वारा, साधना द्वारा, ध्यान द्वारा जब जान लिया, तब उन्होंने उसमें ये ढूंढ लिया कि मैंने जन्म मृत्यु, उसके अंदर के जो भेद, उस काल चक्र को मैंने पहचान लिया है, और उस काल चक्र को मैंने जान भी लिया है, और इसमें हम रुक भी सकते हैं। और सबसे सरलता, जब उन्होंने कहा कि मैंने जान लिया सब कुछ, अब मैंने जान लिया, जब वो लोगों में चले आए, तब उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ जान लिया। तो फिर वो जिस जगह से वो गुजर रहे थे, जिस जगह, जिस गांव, जिस डगर से गुजर रहे थे और गुजरे थे, वो उस जगह जाने पर कोई ऋषि मुनि उन्हें मिलते, कोई साधु संत मिलते, कोई महंत मिलते, तो उन्हें वो पूछते थे कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं एक बौद्ध योगी हूं। क्या कहा? बौद्ध योगी। और बौद्ध का अर्थ क्या है, आपको बात बताता हूं। बौद्ध का अर्थ यह है कि बौद्ध होना, मतलब कि खुद को जानना, खुद को समझना। और उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध योगी हूं, जिसने मैंने खुद को जाना है और मैंने खुद को पहचाना है, और मुझे क्या करना है मुझे पता है। ठीक है। तब आप अगर पुराने अनगिनत पहाड़ देखोगे, अनगिनत भारत में अनगिनत पहाड़ देखोगे, जो भी देखोगे, वहां आपको बुद्ध की प्रतिमाएं मिलेगी। क्या मिलेगी? बुद्ध की प्रतिमाएं, बड़ी बड़ी बुद्ध की प्रतिमाएं, जिन्हें ध्यान अवस्था में बैठे हुए, अनगिनत प्रतिमाएं आपको मिलेगी। और आश्चर्य की बात, वहां आपको शिवलिंग मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर वहां पे गौतम बुद्ध हैं और वहां पे शिवलिंग है, तो फिर शिवलिंग और गौतम बुद्ध में, दोनों में क्या समावेश है, दोनों में क्या अंतर है? रियलिटी को आप समझें, समझ में आया? और आप ही सोचे रियलिटी क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको जानना है तो पहले आप खुद जाने। आप खुद जाने कौन हो, किस तरीके से खुद को जानना जरूरी है और किस तरीके से जाने।
और किस तरीके से खुद को पहचाने, और साधना क्या होती है, भक्ति क्या होती है, तपस्या क्या होती है, तपस्या में सिद्धियां कौन सी होती है, सिद्धियां मनुष्य के लिए अच्छे हैं या नहीं, आए समझ में? आपको ये सब बात जानना जरूरी है। तो फिर आप क्या महसूस कर रहे हो और आप क्या करना चाहते हो, आप देखें, आप खुद को सोचें। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, जब ध्यान धारणा करनी जब होती है तो सांसों को नियंत्रण किया जाता है और सांसों की ओर देखा जाता है, तब सांस धीरे धीरे घटते 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 अंतराल में चली जाती है, तब वो ध्यान की स्थिति में भीतर चले जाते हैं। आए समझ में? और आपको बताता हूं, जितने भी कुछ ऋषि मुनि, कुछ तपस्वी जो बैठे हुए हैं ध्यान स्थिति में अंतराल में खोजने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने ध्यान कहां लगाया और किस जगह पे लगाया, तो वो वहीं पर बैठे हुए हैं ध्यान स्थिति में, अवस्था में। कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले कि ध्यान की अवस्था है, मुर्दा अवस्था में ऐसे बैठे हुए और उनकी शव भी मिले हुए। कुछ शव ऐसे भी है कि शव जिंदा है परंतु वो मम्मी बने हुए हैं, ना ही हिल सकते ना ही डुल सकते, परंतु उनके बाल बढ़ते हैं, किसी के नाखून बढ़ते हैं, ऐसे भी अवशेष मिले हैं। और यही मैं आपको बताने चाह रहा हूं, यही बताना चाहता हूं कि जिससे आपको सत्य की जानकारी हो और सत्य आपको पता चले। तो सत्य बात यह है कि वो उन स्थिति में कैसे चले गए और किस लिए चले गए, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। इसीलिए मैं जो आपको बताना चाहता था, ये बात आपको बताना चाहता था कि आप पहले खुद को जानो, खुद को देखो, खुद को महसूस करो, फिर ईश्वर से किस तरीके से मिला जाए, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, ये फिर पता चलेगा। पहले आपको तो आप देखो, आपको तो ढूंढो, आप कौन हो, ठीक है। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत हर हर महादेव शिव शंभो।